अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पहचान हो गई है। उनका डीएनए मैच हो गया है। परिवार के मुताबिक राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच चुका है। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की शिनाख्त भी हो गई है। 20 शव परिजन को सौंप दिए गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद लाए गए हैं। बाकी के ताबूत बनाने का काम अभी जारी है। प्लेन क्रैश हादसे में कई लोगों की जान चली गई। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। अब राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 3 बजे राजकोट में सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 तक पहुंच गया है। तो वहीं 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की पहचान कर ली गई है। अब धीरे धीरे शवों को परिजनों को सौंपने की कवायद तेज कर दी गई है। 20 शव परिजन को सौंप दिए गए हैं। डेथ सर्टिफिकेट भी परिजनों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो वहीं एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ ताबूत बनाने का काम भी जारी है। हितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से। हितेंद्र, पूर्व सीएम का डीएनए मैच हो गया है, अब आगे अंतिम संस्कार होना है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि शवों का पहचान कैसे किया जाएगा। उसके लिए डीएनए सैंपल लिए गए और डीएनए सैंपल जिन लोगों के लिए गए हैं, क्योंकि 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से सभी के डीएनए सैंपल लेकर के अब उनकी पहचान जो है वो की जा रही है, ताकि सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा सके। उन्हीं में से क्योंकि पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी एक थे, तो ऐसे में उनके बेटे ने डीएनए सैंपल दिया था और उनका डीएनए अब मैच हो गया है। अभी तक करीब 30 लोगों के जो डीएनए सैंपल है वो मैच हो चुके हैं। परिजनों को उनके शव भी सौंपे जा चुके हैं। तो ऐसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी को लेकर के भी एक बड़ी जानकारी जो है, बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया कि डीएनए उनका मैच हो गया है और उनके परिजनों को अब शव जो है वो सौंप दिया जाएगा और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएंगी। अंतिम संस्कार उनका कल दोपहर में 3 बजे बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी कि अपने आप में जो बड़ी चुनौती थी कि सबसे पहले जो रेस्क्यू किया जाना और शवों की पहचान करना, उनके परिजनों को शव सौंपना। हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से जो परिजन जिनके अपने इस हादसे में जिन्होंने गंवा दिए, जिन्होंने खो दिया अपनों को, तो वो लोग वहां पर पहुंचे और रोते बिलखते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि हम ऐसे कैसे शव लेने, कम से कम शव की पहचान हो ताकि उनका सही तरीके से, क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और भावना, इसीलिए लोगों की अपनी अपनी जो एक इच्छा होती है कि कम से कम अपनों का अंतिम संस्कार सही तरीके से वो कर सकें, विधि विधान के अनुसार जो भी उनके रीति रिवाज है उनके अनुसार वो अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें। तो ऐसे में डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं सभी शवों के और उनकी पहचान की जा रही है। इसमें अब क्योंकि इस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे और ऐसे में उनके शव को लेकर के, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है कि उनका डीएनए मैच हो गया है। उनके बेटे ने जो डीएनए सैंपल दिया था उससे मैच हुआ है और अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर के अब जो है तैयारियां वो की जा रही हैं। बिल्कुल हितेंद्र, और देखिए भीषण त्रासदी की तस्वीरें हम कह सकते हैं सामने आई थी। प्रशासन के लिए जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि हितेंद्र आप समझिए शवों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे में प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर कैसे अब आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि जिस तरीके से मलबा था और जितनी ज़्यादा वहाँ पर हीट पैदा हुई थी, उसमें जिस तरीके से सब कुछ जल गया, तबाह हो गया, तो ऐसे में बहुत मुश्किल था कि किस तरीके से इन लोगों की पहचान जो है वो करवाई जा सके। और कुछ विदेशी नागरिक थे, कुछ जो कि इंडियंस थे और कुछ उसमें जो हॉस्टल में वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी थे। तो ऐसे में शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आधुनिक तकनीक
तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डीएनए टेस्ट के जो सैंपल हैं वो लिए गए। अलग अलग जो परिजन वहां पर पहुंचे उनके डीएनए सैंपल लिए गए। उनमें से अभी तक जो ताज़ा अपडेट सामने आई है भावना, उसमें से 31 लोगों के सैंपल डीएनए सैंपल जो है वो मैच हो चुके हैं और उनमें से 20 से ज़्यादा के जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। अगर विदेशी लोगों की बात करें तो कुछ विदेशी जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं उनके परिजन भी पहुंचने वाले हैं। जैसे उनके परिजन पहुंचेंगे तो वो प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी डीएनए टेस्ट को लेकर के और उनके शव भी उन्हें सौंपे जाएंगे। तो ये प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर बात करें या जो भी पैरामीटर सेट किए गए हैं उनमें और अब सख्ती से उनका कड़ाई से पालन जो है वो करवाया जा रहा है। तमाम जो विमान है उनकी अब जांच एक बार फिर से करवाई जा रही है और उसमें भी जो पैरामीटर्स हालांकि पहले ही सख्त हैं काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हादसा हुआ है और एक बड़ी त्रासदी हुई, एक बड़ा हादसा हुआ है, 275 के भी पार ये आंकड़ा मृतकों का अब तक पहुंच चुका है इस मामले में। तो ऐसे में अब बेहद संवेदनशीलता के साथ, बेहद गंभीरता के साथ पूरे मामले को लेकर के जो पैरामीटर्स हैं उनको और भी खड़ा करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से की जा रही है और तमाम जो विमान है उनकी भी जांच अब होगी फिर से सुरक्षा जांच को लेकर के, क्योंकि सरकार अब अलर्ट नजर आ रही है, सतर्क नजर आ रही है। लेकिन अपने आप में जो सबसे बड़ी चुनौती है, इन सभी शवों की पहचान करना अभी भी कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है, क्योंकि मात्र अभी तक 31 लोगों के जो शिनाख्त है, जो पहचान है वो हो पाई है। यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा लगभग 250 लोगों की पहचान करना अभी बाकी है। तो देखना होगा इसमें और कितना समय लगेगा और कैसे ये इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम जो है वो दिया जाता है। बाब बिल्कुल हितेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जो आंकड़ा है बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी परिजन भी लंबे इंतजार में है और जिस तरह की स्थिति शवों की पहले ही देखने को मिली थी, पहले से ही बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में डिटेरॉइट हो गए थे शव। अब ऐसे में जितना ज्यादा समय लगेगा शवों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, लेकिन डीएनए जांच करने में डॉक्टर्स को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। डीएनए जांच हो पाएगा, ये एक संभावना जो है वो अभी बनी हुई है और उम्मीद भी है सभी परिजनों को कि उनके जो अपने हैं उनके शवों की पहचान हो जाएगी और उनका जो डेड बॉडी है वो उनको मिल पाएगी, जो भी उसमें अभी बचा हुआ है। तो अब देखना होगा कि कब तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, लेकिन अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं, कई तरह के सवाल उठे हैं और अब उन सवालों के भी जवाब जो है वो तलाशे जाएंगे, क्योंकि एक जो ब्लैक बॉक्स है वो भी उस विमान का मिल चुका है जो हादसाग्रस्त हुआ और अब उससे भी जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी, ताकि तमाम जो कमियां रही हैं, क्या वजह रही है इस हादसे की, तो वो भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों ये हादसा हुआ है, क्या वजह रही है, क्या कोई पायलट की चूक हो रही है या फिर कुछ और कोई एरर था या विमान में कोई कमी थी, क्या वजह रही है जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया। ऐसे महज 2 मिनट के अंदर जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी और उसके 2 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इतनी बड़ी ये त्रासदी हुई है और न सिर्फ विमान में जो लोग सवार थे वो सभी मारे गए, बल्कि जहाँ ये विमान गिरा वहाँ पर जो हॉस्टल था डॉक्टर्स का, वहाँ पर भी वो जो लोग मारे गए हैं इस हादसे में। तो ऐसे में तमाम बड़े जो सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के बाद से, उनका भी जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो डेड बॉडीज हैं उनको लेकर के भी उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। अभी तक महज 31 लोगों की पहचान हो पाई है, 31 लोगों की शिनाख्त हो पाई है, लेकिन बाकी जो 245 से ज़्यादा और बाकी जो बचे हुए शव हैं उनको लेकर के भी प्रक्रिया इसी तरह से चल रही है और जो विदेशी लोग हैं जो इस हादसे में मारे गए हैं उनके भी परिजन अब जल्द ही भारत पहुंचेंगे और उनको भी उनके जो अपने हैं जो मारे गए हैं इस हादसे में उनके शव सौंपे जाएंगे। बिल्कुल हितेंद्र, पल भर में हमने कई जानें गंवा दी और ये पूरे देश के लिए बहुत दुख का विषय है। हितेंद्र देखिए, प्रशासनिक तौर पर भी जो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाएं उनकी भी हैं। हितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।